जिस तरीके से यहां पर बच्चों ने अपने उद्गार व्यक्त किए, इससे साफ झलकता है कि वर्तमान सरकार कितनी शिद्दत से और कितनी पारदर्शिता के साथ यहां के नौजवानों के भविष्य गढ़ने में लगा हुआ है। बड़े ही विचित्र तरीके के आरोप, और इसमें कई ऐसे गिरोह भी शामिल हैं जो यहां के नौजवानों का भविष्य ना बन पाए, वो अपने पैरों पर खड़ा ना हो, इस राज्य का सर्वांगीण विकास का हिस्सा ना बने, इसका भी वो कामों में कैसे बाधित हो, इन कामों में लगे रहते हैं। आप बताइए, यहां पर आप लोग की आवाज से मैं सुनना चाहता हूं, क्या आप लोगों में से किसी का नियुक्ति पैसा पैरवी पर हुआ है क्या? बताइए। लेकिन ये लोग आप लोग पढ़े लिखे नौजवान हैं, आपको अपने क्षमता योग्यता के अनुरूप जगह प्राप्त हुआ। यहां कई ऐसे लोग हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं झारखंड एक अत्यंत पिछड़े राज्यों में से एक है, लगभग आखिरी में हम लोग का स्थान आता है कि हम लोग सबसे अधिक पिछड़े लोग इस राज्य में बसते हैं। आज इस राज्य के सरकार को पढ़े लिखे नौजवानों के प्रति भी, कम पढ़े लिखे लोगों के प्रति भी, जो पढ़े लिखे नहीं है उनके प्रति भी इस सरकार की संवेदनशीलता आपको आए दिन झलकते हुए दिखेगा। आपने पूर्व वक्ताओं को सुना कि इस राज्य की आधी आबादी, लगभग 50 लाख हमारी महिलाओं को, दीदियों को, बच्चियों को, उनको अपने पैरों पर खड़ा करने का, किसी के सामने उनको भीख मांगने का जरूरत ना पड़े, अपने दम पर ये खड़े हो, आंख से आंख मिला करके समाज में चल सके, उनको मैया सम्मान योजना से हमने जोड़ा। और ये बहुत बड़ी हमारे लिए गर्व और खुशी की बात है, आज एक बच्ची आई जिन्होंने मैया सम्मान योजना का लाभ लेते हुए आज ये पदाधिकारी के रूप में आज आपके सामने आप लोग का हिस्सा बने। मां बाप नहीं, मुझे क्या पता था कि ऐसा भी होता है, लेकिन आपको ये होता दिख रहा है। कई ऐसी घटनाएं हमारे सामने आ रही हैं जहां हम लोग का जो ये नेक प्रयास है, उसका रंग, उसका असर चौतरफा दिख रहा है। आज की इस नियुक्ति में पता नहीं आप लोगों ने उसका कैलकुलेशन किया है कि नहीं। आज की इस शिक्षक नियुक्ति में लगभग 40% हमारी महिलाएं हैं, 40%। और जेपीएससी के माध्यम से भी जो पदाधिकारी नियुक्ति में, उसमें से भी 30% महिलाओं का भागीदारी है। साथियों, ये राज्य को अब अपने हाथों से हमें सजाना है, संवारना है। हमारे बुजुर्गों ने, हमारे अगुआ साथियों ने लड़ मर करके, खून से सींच कर ये राज दिया है। अब धीरे धीरे वो सभी पंच तत्व में विलीन हो रहे हैं। अब ये पूरा राज की जिम्मेवारी बतौर पदाधिकारी के रूप में
बतौर किसान के रूप में, बतौर नौजवान के रूप में, बतौर शिक्षक के रूप में, अब सारी जिम्मेवारी हम सभी के कंधों पर होगा। आज हमारे यहां पर पदाधिकारी जो चुने गए हैं, कल वो जिला में पदस्थापित होंगे, अलग अलग जगहों पे जाएंगे। आप लोगों से मेरा आग्रह होगा, जिस जिला में भी जाएं, वहां आप संकल्प के साथ में जाएं कि वहां पर हम अपने साथ एक और नौजवान को अपने जैसा बनाएंगे। ये संकल्प के साथ अगर आप जाते हैं तो इस राज्य का चेहरा बदलने में तनिक भी समय नहीं लगेगा। एक नौजवान, हम नहीं कहते कि पूरा जिला को आप संभालिए, एक नौजवान को अपने जैसा बनाने का आप संकल्प लेके आगे बढ़े। शिक्षक भी हमारे जितने भी नियुक्त हैं, उन सब से भी यही आग्रह होगा। अब इससे आपको पता है, शिक्षा के क्षेत्र में हम लोग निरंतर बड़े पैमानों पे बदलाव कर रहे हैं। उत्कृष्ट विद्यालय, मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय भी की भी स्थापना हो रही है। 80 विद्यालय लगभग बन के इस राज्य की जनता की सेवा में नौजवान बच्चों के भविष्य गढ़ रहे हैं। 10 डिग्री कॉलेज हम लोगों के बने हैं, 8 नर्सिंग कॉलेज बने हैं, 6 मेडिकल कॉलेज, 6 इंजीनियरिंग कॉलेज। बहुत तेजी से बदलाव। अब तो ये 25 साल का हो गया ये राज, और अब समय है कि एक सीमित दूरी तक हमें बहुत तेजी से अपने कदम बढ़ाने होंगे, बहुत तेजी से। और उस रफ्तार को इतनी तेज करनी है कि आने वाला पीढ़ी उस रफ्तार के साथ इस राज्य के सर्वांगीण विकास और देश के सर्वांगीण विकास का एक हिस्सा बने। आज एक और महत्वपूर्ण दिन है। सामाजिक रूप में समाज को बदलाव की एक दिशा देने वाले महापुरुष का पुण्यतिथि भी है, जो महान समाज सुधारक के रूप में जाने जाते हैं। ज्योतिबा फूले जी का भी आज पुण्यतिथि है। कितना शुभ है। और कहते हैं ना, तो अगर नेक इरादा हो तो हर कठिनाई, हर मुश्किल, चाहे कितना बड़ा ही तूफान क्यों ना हो, आप उस तूफान को निश्चित रूप से पार कर सकते हैं। कई झंझावतों के बावजूद आज यहां इतनी बड़ी नियुक्ति, इससे पहले भी नियुक्ति हुई है। आज यहां 8-9 हजार नहीं, लगभग 50,000 लोग को मैं देख रहा हूं जो आपके भरोसे खड़े हैं, आपके परिवारजन। मैंने पहले भी कहा, इतना बड़ा सभा तो हम लोग भी नहीं कर पाते हैं, जितनी बड़ी यहां नियुक्ति हमारे नौजवानों को दी जा रही है। और हमारे विपक्ष आपकी इसी नियुक्ति को लेकर 50 सवाल उठाते हैं। अभी भी सीजीएल की परीक्षा होकर पड़ी हुई है, उसमें अफवाह उड़ाने वाले लोग, उसको झूठा साबित करने वाले लोग अभी जेल की हवा खा रहे हैं। और ये भी क्योंकि हमने पूरी ईमानदारी पर से प्रयास किया है, उस परीक्षा को करवाया है, उसमें भी पाक साफ होंगे।
मुझे पूर्ण विश्वास है और हजारों की संख्या में फिर से नौजवानों की नियुक्ति हम लोग इसी परिसर में करेंगे। कई सारे अलग अलग विषय है जहां अगर हम लोग बातों को रखें तो बहुत वक्त लगेगा। आज आपके लिए बहुत बड़ा उत्साह का भी दिन है। आज आप लोगों को नियुक्ति पत्र मिला है, आपको भी बहुत खुशी होगी, आपके परिवारजन को भी खुशी होगी। कई लोग परिवार के साथ भी आए होंगे, किसी के माता पिता आए होंगे, किसी के परिवार आए होंगे, किसी के बाल बच्चे भी आए होंगे और बहुत सारे ऐसे नौजवान हैं जिन्होंने ये संकल्प लिया होगा कि हमारी नौकरी होगी तभी हम शादी करेंगे। कितने नौजवान हैं जिनकी शादी नहीं हुई? जरा खड़ा ये करो तो दिखाओ। चलो बहुत लोग हैं, बढ़िया है। चलिए, आपके भविष्य में एक नया अध्याय जुड़ा, इसी आशा उम्मीद के साथ कि आप सब लोग एक ईमानदार प्रयास के साथ इस राज्य का एक अभिन्न अंग के रूप में काम करेंगे और इस राज्य को बेहतर बनाने में हमारा एक सहयोगी के रूप में भी रहेंगे। इसीलिए मैं आप लोगों को बहुत ज़्यादा लंबा भाषण दे करके बोर नहीं करना चाहता हूं। इसलिए आप सब लोगों को पुनः मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए और नए साल की भी ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए अपनी बातों को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय झारखंड, जोहार झारखंड।